ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले क्लास में हमने देखा कि पूजा पाठ में जो विकृतियां आई हैं और ऊपर वाला जाने ये सब कहाँ से आया है, क्यों हुआ है। उसी क्लास के कंटिन्यूएशन में आज मैं और कुछ बताना चाहता हूँ कि और भी विकृतियाँ हैं, कैसे आई हैं और किसका मैं करेक्शन करके आपको पंच महायज्ञ पर ले जाना चाहता हूँ। इसके आगे के क्लास से प्रैक्टिकल क्लास होंगे। मैंने बताया पिछले क्लास में कि जब वेदों के पठन पाठन में विकृतियाँ आई, उसकी समझदारी में कमी आई और कुछ स्वार्थी तत्व जानबूझ करके उनका अनर्थ करने लगे। तो ये सब कुछ मिला करके बहुत कुछ उदित हुआ, अलग अलग धर्म बने। अपने देश के अंदर ही बहुत से जो कहते हैं एक तरह से अलग अलग ग्रुप बने। बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, कुछ कारणों से सिखिज्म आया, दूसरे कारणों से। और जिसको हम कहते हैं कि हिंदू धर्म आजकल हिंदू के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह शब्द तो अवैदिक है, लेकिन आजकल अ, हमारे जीवनचर्या में यूज है, तो इसी के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर भी बहुत से तरह की संप्रदायवाद बने। वास्तव में बौद्ध जैन ये सभी संप्रदाय ही थे शुरू शुरू में। और ये सारे संप्रदाय बने वेदों के विरोध में। वास्तव में विरोध तो होना चाहिए था। जो वेदों के पठन पाठन में विकृतियाँ आई थी, उसके समझ में विकृति ना, उसको करेक्शन करना चाहिए। कोई गलत हुआ है तो उसको सही करना, ये हमें चाहिए था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो वास्तविक समस्या है उसको हम कहीं और समझ लेते हैं। कहते हैं कि एक औरत एक डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, शरीर में हर जगह दर्द हो रहा है। बोले तो स्पेसिफिकली बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। तो वो अंगूठे से कहीं प्रेस करती थी, देखो यहाँ प्रेस करते हो, आओ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ प्रेस करते हो यहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ प्रेस करती हूँ वहीं दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है। डॉक्टर थोड़ा हैरान था, वो दर्द वास्तव में कहाँ हो रहा है। उसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो पता चला कि दर्द का कारण वो अंगूठा था, जिसको वो हर जगह दबाती थी और कहती थी पेन हो रहा है। पेन वॉज नॉट इन द बॉडी, फुल बॉडी, पेन वॉज ओनली इन द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो समझती थी कि प्रॉब्लम हर जगह पर है, जहाँ प्रेस करो और वहाँ दर्द हो रहा है। इसी तरीके से प्रॉब्लम वेदों में नहीं था। प्रॉब्लम तो आया जो विकृतियाँ आई उसमें, उनके पठन पाठन में, उनकी समझ में। कुछ जानबूझ करके कुछ लोगों ने किया अपने स्वार्थ सिद्धि में, और कुछ लोगों ने अनजाने में किया होगा, अपने इग्नोरेंस में किया होगा। जो भी किया तो उसके विरोध का विरोध हुआ। उस एक तरह से विरोध में ही जो नास्तिक धर्म आए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका उद्भव हुआ। बाद में वेदों को सही ढंग से समझने के लिए शंकराचार्य आए और उन्होंने वेदों को फिर से इस्टेब्लिश किया और बताना चाहा कि उसमें चीज़ें कितना सही हैं। और उसका असर भी पड़ा, जनमानस पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ा। लेकिन उसके बाद भी बहुत से संप्रदाय बनते गए, और जो भी संप्रदाय बने वो अपने को कहते रहे कि हम वेदों के आधार पर ही हैं, हम वेदों को मानते हैं। हुआ यही कि वो कहते हैं कि वेदों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो वेदों को जानते नहीं हैं। वेदों को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कैसे, आगे के कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा।
कौन कौन से मत मतांतर आए, थोड़ा सा उनका जो मुख्य है उनको बताओ। वैसे तो सैकड़ों मत मतांतर आज भी चल रहे हैं और पिछले कुछ 300-400 सालों में पनपे हैं मशरूम की तरह से। लेकिन मुख्य मुख्य उसमें से आए हैं वैष्णव धर्म आया, वैष्णव पंथ, वैष्णव संप्रदाय, फिर शैव संप्रदाय आया। वैष्णव संप्रदाय वाले कहे कि ये सभी लोग ब्रह्मा विष्णु शिव, ये त्रिदेव के रूप में उन्होंने पूजा पाठ शुरू की और कहे विष्णु सबसे बड़े हैं, बाकी शंकर और ब्रह्मा जो है उनसे पैदा हुए हैं। शैव संप्रदाय आया तो शैव संप्रदाय में शिव पुराण मुख्य है और भी कुछ लिंग पुराण वगैरह हैं। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु पुराण, भागवत पुराण वगैरह लिखे गए। तो वैष्णव संप्रदाय वाले कहे विष्णु बड़े हैं, शैव संप्रदाय पहले कहें कि शिव बड़े हैं। उसके बाद एक और आया शाक्त संप्रदाय या शक्ति पीठ वाला संप्रदाय, जो दुर्गा काली पार्वती इन शक्तियों को सर्वोच्च मानता है और कहता है कि ये जो देवी हैं वो सर्वोच्च हैं और इन देवी ने ही पैदा किया है ब्रह्मा विष्णु शिव को। तो इस तरह से सभी ने अपना अपना बड़ाई की। किसी ने कहा शिव बड़े, किसी ने कहा विष्णु बड़े, किसी ने कहा दुर्गा बड़ी, और आपस में झगड़ने लगे। बहुत काफ़ी इनके अंदर बहुत काफ़ी राइट एक तरह से मारकाट तक मची हुई थी। उसके बाद भी एक और आया गाणपत्य, गणेश जी की पूजा करने वाला एक वर्ग है। एक सौर संप्रदाय जो सूर्य की उपासना करता था। आज भी आप देखोगे तो देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग के इलाकों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग की पूजा का वर्चस्व है। बंगाल में दुर्गा पूजा, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, वैसे ही शैव वैष्णव तो पूरे देश में फैले हुए हैं। शाक्त वाले भी पूरे देश में फैले हुए हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं। बाद में जब इसमें बहुत काफ़ी मारकाट मची, आपस में बहुत भेद हो गए, तो कुछ लोग इनमें समन्वय करना चाहे। तो समन्वय करने के लिए ही एक स्मार्ट संप्रदाय बना। स्मार्ट संप्रदाय कहा कि सबकी पूजा करो, गणेश की भी पूजा करो, शिव की भी पूजा करो, सूर्य की भी पूजा करो, विष्णु की भी, सबकी भक्ति करो, जो भी हैं विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्य सबकी पूजा करो। तो ये सबको समन्वय से एक साथ लेकर के चलना चाहते थे। वास्तव में ये सब मिला करके भ्रामक ही है। इन्होंने कोशिश की कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, इनमें थोड़ा समन्वय स्थापित हो। तो इन्होंने कुछ न कुछ चीज़ें राइट की, जैसे इन्होंने कुछ आरती वगैरह का सिस्टम लगाया। पहले हमने बताया पंच महायज्ञ का सिस्टम था, वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर चला गया। पारसियों में 5 बार अग्नि जलाते, तो यहूदियों में 5 कैंडल जलाते, क्रिश्चियंस में 5 कैंडल वीकेंड में जलाने लगे। उसका एक राई इस्लाम में 5 बार भगवान का नाम लेने लगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। तो इस तरीके से बहुत से तरह की विकृतियां धीरे धीरे आईं। और हिंदू धर्म के अंदर ही जब ये बहुत से संप्रदाय आ गए, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपति संप्रदाय और सौर संप्रदाय आए, तो ऐसे ऐसे बहुत से छोटे मोटे और भी हैं। वास्तव में वैष्णव संप्रदाय के अंदर ही बहुत से छोटे छोटे संप्रदाय आए, उनमें आपस में विभेद था। शैव में भी बहुत से भेद आए। तो ये सभी लोग जो भी आए आपस में अपनी अपनी बड़ाई, अपने हमारा ईश्वरीय है ये बड़ा है बाकी सब छोटा है, इस ढंग की जो लड़ाई करने लगे, तो इनको समन्वय करने के लिए स्मार्ट संप्रदाय है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम सबकी पूजा करेंगे, जो भी है सबकी पूजा करेंगे।
तो इन्होंने कुछ आरतियों वगैरह का निर्माण किया ताकि लोगों में सद्भाव बढ़ सके। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो ये भी उसी चीज को कहने लगे एक तरह से कि तुम हो एक अगोचर, जो वेदों में पहले कहा गया कि वो तो एक ही है और अगोचर है। मैंने बताया ईश्वर का स्वरूप अगोचर, अगोचर मतलब अकायम, शरीर नहीं है। पीछे के क्लास में आप लोगों को देखना है। तो वो उसी चीज को एक तरफ से वापस ये लोग जाने लगे कि वो एक ही है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। फिर वो एक ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो अविवेकी लोग हैं वो उनको ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसा जानते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो फिर उन्होंने एकत्व करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन संप्रदायों को वो खत्म नहीं कर पाए। यहाँ तक कि तुलसीदास के ज़माने में भी शैव और वैष्णव में ये सबसे बड़े संप्रदाय थे और बहुत काफ़ी इनके अंदर लड़ाइयाँ होती थीं। तो इनका समन्वय करने के लिए इवन तुलसीदास ने कहा कि राम जी के मुख से कराया कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने मोहन्य भावा। उन्होंने यहाँ तक किया कि रामेश्वर में शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना दिखा दी। ये सब वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये सभी चीज़ें उस समय के समाज के भेद को देखते हुए उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए तुलसीदास ने ये सब लिखा था। ये भी लिखा हमेशा शंकर जी भी राम का नाम जपते रहते हैं। ये सभी चीज़ें आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए तुलसीदास ने भी उनके अंदर समन्वय स्थापित करने को ये सभी चीज़ें रंग लाई। आज हम जानते हैं कि बहुत से लोग अभी भी वैष्णवाइस है, शैवाइस है, देवी के भक्त हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक दूसरे का उस ढंग से विरोध नहीं करते हैं जैसा 300-400 साल पहले लोग करते थे। 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा इनके अंदर मतभेद हो गए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थीं। तो आजकल लोग कहते हैं भाई चलो हम जिसको मानेंगे, लेकिन दूसरे का हम उतना विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये सब के सब आप देखो तो कहीं न कहीं अपने मूल जगह से भटक गए हैं। जो थोड़ी बहुत कोशिश हुई कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, वो भी पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है। वास्तविकता एक ही है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, वो एक ही ईश्वर है, सभी में वही व्याप्त है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच है, एक ही सत्य है, एक ही परमात्मा है। तो ये सभी चीजें जो भी आई हैं, ये वास्तव में वापस उस एक सत्य के रूप में नहीं जा पाई हैं। और ये सारी चीजें जाते जाते हुआ जब ये पुराणवाद आया, जो कहते हैं कि 18 पुराण, 18 पुराण लिखे थे व्यास देव ने, बहुत से और भी पुराण लिखे गए। कहते हैं सभी चीज़ें व्यास ने लिखा है, लेकिन वास्तव में व्यास के नाम पर ये लोग लिखते थे ताकि लोग उसको मान्यता दें। अरे रियलिटी ये थी कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सभी लोग अपना अपना लिखते। क्योंकि व्यास लिखते तो शैव वैष्णव में ये लड़ाई नहीं होती, राइट। ये जो देवी वाले भक्त ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी के पुत्र हैं, और शैव वाले ये नहीं कहते कि शिव जी सबसे बड़े बाकी सभी छोटे। तो विष्णु वाले ये नहीं कहते विष्णु बड़े बाकी सभी छोटे। तो ये छोटे बड़े की लड़ाई करना है, तो इसका मतलब कि ये व्यासदेव का एक आदमी का लिखा हुआ तो नहीं है। तो ये बहुत से तरह के ये चीज़ें आई बिकॉज ऑफ दिस पुराण से। जो पुराण लिखे गए, इन पुराणों में बहुत से गप कथाएं लिखी गई, बहुत से चीज़ें लिखी गई जिसका कोई माने मतलब नहीं है, लोगों को भटकाने के लिए। लेकिन हमारा समाज भी कोई कुछ भी, जैसे अभी मैंने कहा कि एक महात्मा है, वो कहते हैं कि हर जगह वेदों में कबीर देव आया है, कबीर आया है और वही सबसे बड़े ब्रह्म है। कोई भी आदमी, हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, कोई ये नहीं एक बार पूछता है कि वास्तव में ये वेदों में किस रूप में आया है, उसका संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, कोई नहीं पूछता। अगर उनको लगता है कि इन्होंने कोई चमत्कार की बात कर दी है और चमत्कार बैठेगा, जैसे कोई धन आ जाएगा
एक और सन्यासी कुछ हुए थे हुए हैं जो कहते हैं कि वो स्पेशल हैंड पाइप लगा देते हैं, लोगों को कहते हैं कि इसी हैंड पाइप का पानी पियो और तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। कोई दूसरा है वो कहता है कि इस रंग की चटनी बना के खा लो और सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो इस तरह तरह के जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, इनका मूल कारण शुरुआत हुई इन अ, पुराणों से। तो इन सभी जो अंधविश्वासों का जड़ है तरह तरह के मतांतर, इन अंधविश्वासों को अगर हमें मिटाना है, इन संप्रदायवाद को खत्म करना पड़ेगा और फिर एक ईश्वर की स्थापना, वही एक ही ईश्वर है, वही वेद है, वहीं पर हमें जाना पड़ेगा। बैक टू गॉड हेड, वो एक ही जगह है जहाँ पर अगर हम जाएंगे और तभी जाकर के ये जितने भेद हैं, और भेदों के केवल भेद की बात नहीं है, भेद के आड़ में लोग अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना अपना व्यसन उसमें सिद्ध करते रहते हैं तरह तरह से। तो हमें यहाँ से हट करके और हमें ऐसा मार्ग अपनाना है जो सबके लिए है, वो वेदों का मार्ग है। हमें बैक टू वेदास जाना ही पड़ेगा। तो अगले क्लासेस से मैं इन अंधविश्वासों को भी धीरे धीरे एक एक करके इन पर डिस्कस करूँगा, कहाँ से आए, कैसे हुए और इनको क्यों ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ बहुत से क्लास हो गए हैं थियोरेटिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू करूँगा, जिसको आप लोगों को भी साथ साथ करना है। और एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं, जो भी क्लासेस देखते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, प्रश्न पूछें। आप लोगों में से बहुत कम लोगों का प्रश्न किसी न किसी रूप में आ रहा है। वो प्रश्न आप वीडियो के रिमार्क्स में भी, कमेंट में ही कर सकते हैं। तो कमेंट और क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप लोग किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी मैं कर रहा हूँ इससे आप लाभान्वित हो सकें। आप जो भी प्रश्न वहाँ पर करेंगे, उन प्रश्नों का किसी न किसी रूप में मैं उत्तर आगे अवश्य दूंगा। इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। ओम तत्सत।